अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 22 तारीख है, जुमरात का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की ठीक ठाक टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक, उनके टाइगर से मुतालिक आज एक और बड़ा हुक्म जारी हुआ है। कौन से केस के अंदर जारी हुआ है, किस तरह का हुक्म है, इसका बराह रास्त इम्पैक्ट खान साहब के ऊपर, उनके टाइगर्स के ऊपर कैसे हो सकता है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने हाल ही में एक नया ओहदा तफवीज़ होने के ऊपर अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। ये शायद वो पहला तनकीदी नश्तर था जो अमेरिका के अंदर मौजूद एक बड़ी शख्सियत की जानिब से बराह रास्त किया गया है। वो क्या तनकीदी नश्तर है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूँगा। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल एक ऑपरेशन एक डिफरेंट नाम से अब लॉन्च किया गया है। वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत थी वो अब बराह रास्त दिखाई जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले एक फैसला सुनाया गया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ रूल ऑफ लॉ के हवाले से कुछ बातें की। आज उनका ट्वीट मंजर आम पर आया है, उसकी तफसीलात भी मैं शेयर करूँगा। फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को अब फील्ड जनरल मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो कमेंट करना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान साहब के उनके इस ओहदे मिलने के ऊपर जो कमेंट्स थे उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अंसार अब्बासी, नसरुल्लाह मलिक, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, फैसल वाडा साहब, सब मिल मिलाकर जो बातें कर रहे हैं उनकी डिटेल्स भी आप तक शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश ये होगी कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक आप सबसे गुजारिश है कि वो जिनके मोहरे हमेशा बहुत मुश्किल में रहते हैं, वो जंग के वक्त में स्विमिंग फरमाते हैं, और वो जिनके वो कहते हैं ना प्लेटलेट्स ऊपर नीचे रहते हैं, वो डिज़ाइन फरमा रहे थे। तो असल क्रेडिट किसका था और वो क्रेडिट लेने के चक्कर में थे, उसके ऊपर एहतजाज जरूर कर लीजिएगा। आप अपने स्टाइल में कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। टॉप स्टोरी से पहले अभी की लेटेस्ट है, वो ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस पर 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत लाइव दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इसका हुक्मनामा जारी कर दिया है। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। लाइव दिखाई जाएगी, लाइव स्ट्रीम होगी, क्या होने जा रहा है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके ऊपर कोर्ट रिपोर्टर है साकिब बशीर साहब, वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गोया करार दिया है कि 26वीं तरमीम के बाद नजरसानी के वो जजेस सुनेंगे जिनमें से अक्सरियत ने मरकजी केस सुना ही नहीं था। तो नजरसानी में लिमिटेड स्कोप वाली बात कहाँ रह जाएगी? जब जजेस ने केस सुना नहीं, वो कैसे कह सकेंगे? नजरसानी में आप पूरा केस नहीं खोल सकते, सिर्फ एरर ऑफ जजमेंट बताना होता है। तो ये एक ऐसी टेक्निकल चीज़ है जिसके ऊपर अभी मजीद सवालात आने वाले चंद दिन में उठेंगे। बहरहाल रिजर्व सीट केस है, इसका किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान, ये आगे चलकर शेयर करूँगा। खान साहब के टाइगर्स के हक में एक बड़ा हुक्म आया है, वो क्या है? ये टॉप स्टोरी थी मेरी, वो मैं शेयर कर देता हूँ। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान 26 नवंबर जब गोली चली, उस वक्त कहते, अब तो खुद हुकूमत के वज़रा मान गए इस बात को, उस एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई के 86 कारकुनान की 10-10 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक साथ 86 कारकुनान कप्तान के टाइगर्स यानी 86 टाइगर्स को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया है। अभी तक की जो अपडेट है, आज शाम इनका रूबकार जारी होगी, ज़ाहिर उनको रिहा किया जाएगा। उस वक्त तक किसी और केस में अगर ना उठाया गया तो अब तक की डेवलपमेंट बहरहाल यही है मेरी नज़र में। इट्स ए गुड डेवलपमेंट, गुड साइन। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव जा रही हैं। ख़ास तौर के ऊपर खान साहब का जो हाल ही में कमेंट आया है, मतलब कल जो कमेंट आया कि उन्हें बादशाह सलामत का टाइटल दे देना चाहिए था, उसके बाद से चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो चुकी हैं, तब्दील हो चुकी हैं। सदर ट्रंप के साबिक नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कमेंट किया है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ।
सदर ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन की फील्ड मार्शल खबर पर तशवीश का इजहार, कंसर्न शो किए हैं उन्होंने। ये डोनाल्ड ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। ये कहते हैं ये डेवलपमेंट इंतहाई परेशान कुन है, ये पाकिस्तान के अपने मफाद के लिए भी बेहतर नहीं है, और वो भी उस वक्त जबकि उनके साबिक वज़ीर आज़म और वक्त के पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान जेल में है। अमेरिका को इस पर आवाज़ उठाना होगी। उन्होंने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को इसके ऊपर कोट करके कहा है कि आपको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आई मीन अमेरिका से बहरहाल आवाज़ें तो कहीं ना कहीं से उठ रही हैं। इस वक्त जो और ज़्यादा बड़ी ख़बर है वो बलूचिस्तान के अंदर जो अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने बलोच दहशतगर्दों को भी नया नाम दे दिया है। अब उनको फितनातुल हिंदुस्तान लिखा और पुकारा जाएगा। बलोच दहशतगर्दों को फितनातुल हिंदुस्तान लिखा और पुकारा जाएगा जी, ये लेटेस्ट है। अच्छा, जबकि बलूचिस्तान के ग्रैंड अलायंस ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। एहतजाज का आगाज़ बलूचिस्तान असम्बली की इमारत के सामने धरने से किया जाएगा। BGA ने सूबाई हुकूमत को अपने 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मजीद खबरें मैं शामिल करता हूँ, खबरें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए रोकनी नहीं है। जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क की 25 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नई डिजिटल एसेट होना चाहिए, एसेट अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो क्रिप्टो करेंसी थी आज से 3 साल पहले तक उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। एज फार एज आई नो एंड आई रिमेंबर, नाउ दे आर गोइंग टू डेवलप एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर द क्रिप्टो करेंसी। आई मीन दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। यानी हम जब टेक्नोलॉजी की इब्तदा होती है उसमें उसको इलीगल या गैर कानूनी डिक्लेयर करते हैं, बाद में हमारे यहाँ अथॉरिटी कायम होती है। तो ये अक्लमंदी का मुजाहरा उस वक्त कर लेते, तो ये वाले काम अब ना करने पड़ते। अब तक आप बहुत सारी चीज़ों में खुद मुख्तार हो चुके होते हैं। खैर, जुमेरात की अहम तरीन जो मीटिंग थी उसके अंदर बड़े फैसले हुए, लेकिन असल खबर खान तक पहुँचाई नहीं गई है। वो कौन सी मीटिंग थी, कौन से फैसले थे, कुछ मैं चीज़ें शेयर करता हूँ कि जुमेरात की रात अहम मीटिंग में इस्लामाबाद में PTI ने अलीमा खान के कहने पर 3 दिन का धरना देने का फैसला किया, और इसमें अली मीन गंडापुर बाकी लोग मौजूद थे। उसको एंडोर्स किया गया, सियासी और कोर्ट कमेटी के अंदर डिस्कस भी हुआ। दोनों कमेटियों ने इमरान खान से इजाज़त लेने का फैसला भी कर लिया, मगर जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इस इशू को, इस टॉपिक को सेट असाइड कर दिया गया। डिस्कस ही नहीं किया गया कि धरना देना है, एहतजाज करना है या क्या करना है। ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जब एक चीज़ ऑन कार्ड रखते हैं, ऑन बोर्ड रखते हैं, आप उसको इमरान खान साहब के साथ डिस्कस क्यों नहीं करते? ये कौन सी दुनिया के अंदर होता है? फिर इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट कमेंट था वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अंसार अब्बासी साहब इमरान खान साहब के ताज़ा जुमलों के ऊपर कमेंट करते हैं, ज़रा सुनिएगा। ये तो 2-3 लोगों के मैं कमेंट शेयर कर रहा हूँ। अंसार अब्बासी फरमाते हैं इमरान खान के बदलते सियासी मौक़िफ़ और बयानात से तहरीक इंसाफ उलझन, मायूसी और तकसीम में मुब्तला है। एक दिन इमरान खान हमें एक बात कहते हैं, अगले दिन कोई मुख्तलिफ बात कहते हैं। उनकी बहनें जलती पर तेल छिड़कने का काम करती हैं। अब राना सनाउल्लाह की सुनिए, वो कहते हैं मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और अनवारुल हक काकड़ एक ही ख़ानदान और कबीले से हैं। आप वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को उनका कज़न कह सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब का ताज़ा जुमला है, यानी आग इतनी लगी हुई है। लेकिन इन्हीं खबरों के बीचों बीच जब पाकिस्तान के अंदर फेडरल कैबिनेट हमारे आर्मी चीफ को फील्ड जनरल मार्शल का ओहदा दे देती है, उनको स्टार लग जाता है, एंड उस टाइम के ऊपर भारत से खबर आती है कि भारत ने किशन गंगा डैम से दरिया नीलम झेलम का पानी रोक लिया है। 8 मुकाम पर दरिया नीलम में मामूल से 40% पानी का जो बहाव है वो कम हो गया है। तो हमारे लिए इस वक्त जो मेन मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी और हमारे पानियों का रोका जाना। इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट कुछ और चल रही है, हम कश्मीर के ऊपर अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सवालात हैं जिसको करने की ज़रूरत है। फैसल वाडा साहब का एन इस मोमेंट के ऊपर स्टेटमेंट देखिए, जिस वक्त पानी को रोकने के ऊपर पाकिस्तान को शदीद वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है आने वाले चंद सालों के अंदर। वो क्या कहते हैं? फैसल वाडा ने दिफाई बजट बढ़ाने का कह दिया। सेनेट इजलास के दौरान फैसल वाडा ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें अब अपना दिफा बजट बढ़ाना होगा और अब हमें अपने पेट पर पत्थर रखकर दिफा के बजट को बढ़ाना होगा। तरक्याती मनसूबों की बजाय दिफा के निज़ाम पर अब खर्च डबल करना होगा, तनख्वाहें डबल करना होंगी। यार पिछले 77 साल से तो यही चल रहा है। मतलब ठीक है, डिफेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन ए कंट्री। अगर आपको सॉवरेनिटी बरकरार रखनी है, अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रखनी है तो ये करना पड़ता है। लेकिन ये जो हरकारे हैं, जो तबलची हैं, इनका क्या काम है भाई? ये तो वज़ीर आज़म का काम है, वो कैबिनेट से करवाएंगे। आगे जी,
नुसरत जावेद साहब का स्टेटमेंट। वो कहते हैं फील्ड मार्शल हर एतबार से एक एजाजी ओहदा है, इसकी बदौलत आपको नया दफ्तर नहीं मिलता, ना ही तनख्वाह में इजाफा होता है। जनरल आसिम मुनीर साहब के इख्तियारात फील्ड मार्शल का एजाज़ मिल जाने के बाद वैसे ही रहेंगे जैसे मंगल की दोपहर तक थे। नुसरत जावेद साहब मेरे ख्याल में किसी खाम ख्याली में मुब्तदा है। इस मुल्क के अंदर ऑफिस भी नए बन जाते हैं, कानून साजियाँ भी हो जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाता है, और जो इस वक्त चीज़ें डेवलप हुई हैं उसके बाद मुझे इतनी आसान नहीं लग रही चीज़ें जितनी नुसरत जावेद साहब ने इसके ऊपर कान धरे बगैर ही कमेंट करके आगे निकल गए हैं जी। आज फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए एक टीम पहुंच गई, 13 रुकनी टीम तफ्तीश के लिए। खान साहब ने ऑलरेडी इनकार कर रखा है। अच्छा, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मुलतवी होने वाली तकरीब, आज जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के रैंक लगाने की तकरीब रात 8 बजे होगी। रात 8 बजे होगी। अब देखना ये होगा कि किस तरह की तकरीब होगी। माजत हवा तेज़ चल रही है तो मुझे ये पकड़ना पड़ गया है, आई एम सॉरी। तो हवा तेज़ चल रही है, ये भी देखें आप, नेचर के जो मज़े हैं वो भी लेने पड़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी मज़ीद मैं कुछ ख़बरें शामिल कर लेता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये फैसल वाडा साहब फरमाते हैं, मुझे इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे कानून का शिकंजा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे फैज़ हमीद का फ़ैसला नज़र आ रहा है, मुझे नवाज शरीफ का केस खुलता नज़र आ रहा है। इनको तो ये काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा था, लेकिन जो चीज़ें अब गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर अनफोल्ड हुई हैं उसके बाद वाक़तन एक प्रॉपर पब्लिक मूव के साथ ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है। उधर ज़ाहिर खान साहब अपनी जगह के ऊपर डटे हुए हैं, इधर जो है यहाँ से जो डटना भी है, ढिठाई भी है, क्या कह सकते हैं। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा का कमेंट सुनिए। वो कहती हैं, मैं हर सुबह जब ऑफिस आती हूँ तो मेरे दिल में यही बात होती है कि मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये बड़ी अच्छी बात है, हम सब यही करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पर ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने वाला लंगर खोल कर कहता है उसने सब हलाल कर लिया। हराम की कमाई से घर बनाने वाला बाहर हाजा मिन फजल रब्बी की तख्ती लगा कर कहता है मेरा सब हलाल है। तो हम कैसे यकीन कर लें भाई। मैंडेट तो बहरहाल फॉर्म 47 वाला है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जावेद चौधरी साहब, इनका सुनिएगा। ये फरमाते हैं, इमरान खान ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की बजाय जंगल का बादशाह सलामत बनना चाहिए। इसका मतलब है इमरान खान ठीक नहीं हुए। जब तक इमरान खान 15 से 20 साल जेल में नहीं रहेंगे उन्हें रगड़ा नहीं लगेगा, ये सीधे नहीं होंगे। इनको सीधा करना है तो इनको अंदर रखना चाहिए। इनकी बहनें इन्हें मरवा रही हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब, वो बंदा तारीख़ में नाम लिखवा गया, और आपने तारीख़ में ना, आप जैसे दोस्तों ने हमारे तारीख़ में अपना नाम काला ही करवाया, मुंह बल्कि, ठीक है। और आज मैं नसरुल्लाह मलिक साहब का देख रहा था, उन्होंने दो बॉल्स पे 6 छक्के मार दिए, बॉल्स, ठीक है, उस पर 6 छक्के मार दिए। ये वाला रिकॉर्ड पहले आफरीदी साहब के पास था, शायद आफरीदी साहब का। ये हालात है इस मुल्क के अंदर भाई। मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। ये बहुत इतने अहम काम जो है ना, ये हम कर लेते 3 साल में, आज पता नहीं हम भी कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते भाई, हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कुकड़ के मालदा से तो बेहतर ही होते हैं ना। दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।